अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2026 अटैम्प्ट देने वाले हो और आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करनी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं विदाउट अननेसेसरी प्रेशर लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको सीएस प्रिपरेशन, रिवीजन, स्टडी टिप्स और एग्जाम स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस समझो। सबसे पहले आपको सारे सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसमें कितने पेपर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझ लेते हो, उसको एनालाइज कर लेते हो, तो आपकी प्रिपरेशन काफी ऑर्गेनाइज हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटी देना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आईसीएसई के मॉड्यूल को प्रायोरिटी देना, उसको पढ़ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, वो एडिशनल रिसोर्सेज को कलेक्ट करते रहते हैं, फिर वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जहाँ से पढ़ना है, आपका जो मेन मॉड्यूल है, आपको उसको कंप्लीट करना है। देन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडिशनल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेली टारगेट्स रखो। अब हम बात कर रहे थे डेली स्टडी की, जिसमें आपको अपने आप को खुद टारगेट देने पड़ेंगे। आपको ये टारगेट नहीं देना है कि आपको आज 10 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको टारगेट बिल्कुल रियलिस्टिक देने हैं, जिसको आप कंप्लीट कर सको। जैसे आपको टारगेट देना है कि आपको आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट देने पड़ेंगे। जितने छोटे टारगेट देंगे, वो उतने कंसिस्टेंसली आप उनको कंप्लीट कर सकते हो, और वो कंप्लीट करना काफी यूजफुल हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, रिवीजन को लास्ट के लिए मत छोड़े। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को देखते रहते हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ लेक्चर ही देखते रह जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लेक्चर के साथ साथ रिवाइज भी करें उसको। आप एक सिंपल रूल रख सकते हो, जैसे आज आपने कोई टॉपिक रिवाइज किया, आप उसको 7 डेज के बाद रिवाइज कर सकते हो, एंड आपको मंथ के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 आता है पीवाईक्यू एंड राइटिंग प्रैक्टिस। इसके बाद आ जाता है पीवाईक्यू एंड आंसर राइटिंग। आपको पढ़ते रहने से ये नहीं पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं। इसके लिए आपको जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी आप टाइमर लगाकर भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको अपनी स्पीच एंड प्रेजेंटेशन दोनों को आइडिया मिलेगा। आपका लास्ट आता है पॉइंट नंबर 6, वीकली रिव्यू। आपको वीक के एंड में 15 to 20 मिनट्स निकालने पड़ेंगे अपने आप को रिव्यू करने के लिए, जिसमें आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि आपने इस वीक क्या किया, आपने इस वीक क्या रिवाइज करा, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, आपको नेक्स्ट वीक क्या करना है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पर रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक परफेक्ट नहीं हुई है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको आज से ही प्रॉपर प्लान के साथ शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सीएस को आप कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, पर हर दिन की एक छोटी छोटी मेहनत जो है, बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2026 की मंथली वाइज स्टडी प्लान आपको बना कर दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।